लखनऊ में स्वच्छ भारत मिशन को लेकर एक बड़ा कदम। आज लखनऊ पहुंची केंद्रीय संयुक्त स्वच्छ भारत मिशन की डायरेक्टर रूपा मिश्रा ने शिवरी प्लांट का किया दौरा। रूपा मिश्रा ने नगर निगम के द्वारा कूड़ा निस्तारण की प्रक्रियाओं का लिया जायजा। इस दौरान नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह और अपर नगर आयुक्त अरविंद कुमार राव ने उन्हें पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी। केंद्र सरकार की शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय की संयुक्त सचिव और स्वच्छ भारत मिशन की निदेशक रूपा मिश्रा ने शिवरी प्लांट के निरीक्षण के दौरान कचरे के बेहतर तरीके से निस्तारण के लिए शहर में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने की बात कही। संयुक्त सचिव ने प्लांट की कामकाज की सराहना की और कहा कि लखनऊ नगर निगम के प्रयासों से साफ सफाई के क्षेत्र में बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगली बार जब वह यहाँ आएंगी तो कूड़े का ये पहाड़ कम नजर आएगा। साथ ही डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि स्वच्छता की शुरुआत हर घर से होनी चाहिए। कूड़े को अलग अलग सेग्रीगेट करना बहुत जरूरी है ताकि प्लांट तक पहुंचने से पहले ही निस्तारण प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके। मेला में जमा कूड़े के निस्तारण की प्रक्रिया जानने के लिए वह जाना चाहती थी, लेकिन रूपा मिश्रा ने शिवरी प्लांट पर ही प्रोटेक्शन से मेला में जमे कूड़े के पहाड़ के निस्तारण की रिपोर्ट देखी। रूपा मिश्रा ने कूड़ा प्रबंधन को लेकर नगर निगम के प्रयासों की सराहना की। लखनऊ में स्वच्छता की इस मुहिम को सफल बनाने के लिए सरकार और जनता दोनों का सहयोग जरूरी है। लखनऊ से 25 किलोमीटर दूर मोहान रोड स्थित शिवरी प्लांट, जहां कभी लाखों टन कूड़े का पहाड़ हुआ करता था, लेकिन अब यहां बदलाव की बयार चल रही है। स्वच्छ भारत मिशन की संयुक्त सचिव रूपा मिश्रा ने प्लांट का निरीक्षण करते हुए नगर निगम के कूड़ा निस्तारण प्रयासों की जमकर तारीफ की। वहीं आपको बता दें कि सूचना इंडिया न्यूज चैनल के राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा से बात करते हुए अपर आयुक्त डॉक्टर अरविंद राव ने जानकारी दी कि अब तक 4 लाख मीट्रिक टन कूड़े का निस्तारण किया जा चुका है। इस प्रक्रिया से हर दिन 1800 मीट्रिक टन काली मिट्टी बनाई जा रही है, जिसका उपयोग खेती और बागवानी में किया जा रहा है। इसके अलावा RDF को सीमेंट फैक्ट्रियों में भेजा जा रहा है। लखनऊ शहर में कूड़े निस्तारण को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या थी। लखनऊ शहर में कूड़ा इतना निकलता है कि उस कूड़े का निस्तारण करने के लिए शिवरी जैसा एक प्लांट बना है और आज हम पहुंच गए हैं शिवरी प्लांट में। और हमारे साथ बात करने के लिए इस समय हमारे साथ अपर नगर आयुक्त हैं डॉक्टर अरविंद राव। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि इस प्लांट में तकरीबन कितना कूड़ा पहले था? लोग कहते हैं कि यहाँ पर कूड़े के पहाड़ थे। जैसा कि आप अगर कैमरामैन को अपने दिखाएंगे तो अभी भी पहाड़ बचा हुआ है। ये कुल टोटल 2022 अक्टूबर में जब इसका क्वांटिफिकेशन कराया गया था 18 लाख मीट्रिक टन का क्वांटिफिकेशन था। 18 लाख उसी समय हम लोगों ने DPR बना के शासन में सबमिट किया था। फिर वो DPR सबमिट हुआ तो उस पर जो भी अपनी वैधानिक कार्रवाई थी होने के बाद हमको 96.6 करोड़ रुपया जो है शासन से स्वीकृत हुआ। और वो पैसा अभी हमें मिल गया है और हमारे नगर निगम को खाते में आ गया है। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान ही हम लोगों ने लीगेसी वेस्ट का अपना टेंडर किया हुआ था उसी DPR के आधार पे, जिसको 13 मार्च से उसकी प्रोसेसिंग लीगेसी वेस्ट जो कि 18 लाख मीट्रिक टन था, लेकिन 1.5 साल में और इकट्ठा होकर वो 26 लाख मीट्रिक टन हो गया था। तो उस 26 लाख मीट्रिक टन को हमने प्रोसेस करना चालू किया है। आज की डेट में 6.5 लाख मीट्रिक टन कूड़े का हम प्रोसेस कर चुके हैं, जिसमें से करीब 1 लाख मीट्रिक टन का RDF, जिसको हम साइंटिफिक डिस्पोजल हेतु पेपर फैक्ट्री और सीमेंट फैक्ट्रियों में भेज चुके हैं। कितना कूड़ा प्रतिदिन आता है यहाँ पर और उसका निस्तारण किस तरह से करते हैं आप? देखिए, अभी हमने आपको लीगेसी वेस्ट की बात कराई, फिर ये हो रहा था कि फ्रेश वेस्ट की कोई यहाँ पे व्यवस्था अभी तक नहीं थी। तो अभी नगरायब साहब और पूरी टीम ने लग के पूरा जो है उसका टेंडर किया है, कार्यदायी संस्था छांट ली गई है और लीगेसी वेस्ट का 600 मीट्रिक टन का प्लांट, फ्रेश वेस्ट का 600 मीट्रिक टन का प्लांट यहाँ लगा दिया गया है। कुल 1900 से 2000 मीट्रिक टन कूड़ा आता है, जिसमें से 600 का प्लांट हमारा लग गया है। व्यवस्था बना रहे हैं इसलिए कि वहाँ करने से बाकी का ट्रांसपोर्टेशन कास्ट हमारी बचेगी, तो जो कि पर्यावरण और समाज दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। ये बताइए कि डॉक्टर साहब कि ये इसकी वजह से क्या यहाँ का जो वायु प्रदूषण है, जो वायुमंडल है यहाँ का, क्या खराब नहीं हो रहा है? क्योंकि मैं अभी आया हूँ, मैंने देखा है कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं लोग रह रहे हैं, यहाँ पर भी लोगों की आबादी है, तो उनके लिए क्या ये खतरनाक नहीं है? देखिए, जहाँ पे भी ये प्लांट बनाया जाता है 2 किलोमीटर के रेडियस में कोई आबादी न हो, इस बात को देखा जाता है। जब 2007 में इस प्लांट की स्थापना के लिए ज़मीन चिन्हित की गई थी तो इस इलाके में 5 किलोमीटर के रेडियस में कोई आबादी नहीं थी। धीरे धीरे जैसे जैसे प्लांट का डेवलपमेंट हुआ, रोड बनी, लोग अपना बसने लगे। बाकी ये प्लांट पे जब लीगेसी वेस्ट की प्रोसेसिंग नहीं हो रही थी तो अगल बगल के 2-4 गांव के लोग थे, वो अक्सर निवेदन किया करते थे कि साहब इसको जल्दी से यहाँ हटवाइए। प्रदूषण नियंत्रण के लिए यहाँ पर हम क्या क्या प्रयास करते हैं? अभी आपने देखा होगा कि एक हमारा टैंकर चल रहा है, ये फॉगिंग मशीन चल रही है, रेगुलर चलती रहती है। तो एयर
पोल्यूशन रोकने के लिए तो हम ये डिफागर का यूज़ करते हैं। और आप ये देख रहे हो सारी सड़कें ये जितनी थी पहले मतलब मिट्टी की थी या कच्ची सड़कें थी, सारी आरसीसी बन गई हैं। और बाकी लीगेसी में कोई एयर पोल्यूशन ज़्यादा नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा जो आप ये कह लीजिए कि जल प्रदूषण हो सकता है, तो वो लीचेट वगैरह का हमने बिल्कुल चैनलाइज करके लीचेट प्लांट लगा दिया है, जो गेट की एक साइड में, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो आप भी सुन सकते हैं, ये हमारे साथ थे लखनऊ के अपर नगर आयुक्त अरविंद राव, जिन्होंने हमें बताया कि ये जो सिवरी प्लांट है इसमें हर तरह से हम कूड़े का निस्तारण कर रहे हैं, पूरा प्लान है और जो ये पूरा सिवरी के अंदर इनका प्रोजेक्ट है वो एक सराहनीय कदम है। फिलहाल नगर निगम के प्रयास तो सराहनीय, लेकिन हमें घर घर से कूड़ा का सही सेग्रीगेशन शुरू करना होगा। यह तभी संभव है जब हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझे। लखनऊ नगर निगम के पर्यावरण इंजीनियर संजीव प्रधान ने भी सूचना इंडिया से बात करते हुए शिवरी प्लांट में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर बताया। शिवरी प्लांट में इस समय हमारे साथ लखनऊ नगर निगम के पर्यावरण इंजीनियर हैं संजीव प्रधान। तो संजीव जी, ये बताइए कि यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो यहाँ के कर्मचारी हैं, उनकी जो सुरक्षा है उसको लेकर क्या प्रबंध किए जाते हैं? देखिए, यहाँ पे जो लोग कंपनी के लगे हुए हैं और जो हमारे बाहर के आउटसोर्स के हैं, उन सब के लिए प्रोटेक्शन के सारे इंतजाम किए गए हैं। स्वास्थ्य से संबंधित उनको पीपीई किट उपलब्ध कराई गई है और ये इंश्योर किया जाता है कि पीपीई किट पहन करके ही काम करें। अभी आप देखेंगे प्लांट पे जो लोग भी काम कर रहे हैं सब हेलमेट पहने हैं, ग्लव्स पहने हैं, शूज़ पहने हैं, सब अपना एप्रन पहने हैं, सारे लोग पहन करके ही काम कर रहे हैं। शहर से जो लोग कूड़ा लेकर आते हैं ट्रकों के, क्या उनको भी इस तरह की सुविधाएं दी जाती हैं? और वहाँ से शहर से कूड़ा आने में, यहाँ तक आने में क्या क्या समस्याएं आती हैं? शहर से यहाँ तक कूड़ा आने में ट्रैफिक की समस्या सबसे बड़ी है। टाइम कभी कभी लग जाता है आने में। वैसे हमारे ज़्यादातर फ्लीट जो है वो रात को जो चलती है वो उसमें जो है उतनी दिक्कत नहीं आती है, लेकिन ट्रैफिक की समस्या थोड़ी सी रहती है। यहाँ पे और मुख्य सुधार की क्या जरूरत आपको लगती है कि यहाँ पे और क्या सुधार होने चाहिए? नहीं, यहाँ पे हम लोग निरंतर जो है सुधार के लिए प्रयास कर रहे हैं और जो भी चीज़ें समझ में आ रही हैं उसमें नगर आयुक्त सर बिल्कुल भी देर नहीं लेते। बिल्कुल भी जो चीज़ समझ में आती है कि इस चीज़ की और सुधार की आवश्यकता है, उसको हम लोग तत्काल करते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक एक चीज़ आगे बढ़ रहे हैं। लखनऊ शहर इतना बड़ा शहर है, यहाँ पर आपको लगता है कि इस तरह के 1-2 प्लांट और होने चाहिए शहर के अंदर? उसके लिए कुछ और प्लानिंग है? इसके लिए प्लानिंग है। सर ने जो है संपत्ति विभाग को बोला है, जो जगह हम लोग को अगर मिलती है ऐसी जो आबादी से, जैसे अभी डॉक्टर राव सर ने भी बताया कि हमारे आबादी से दूर अगर 2 किलोमीटर तक की ऐसी कोई जगह मिलती है तो हम लोग वहाँ पे डिसेंट्रलाइज प्लांट लगाएं। हमारा डिसेंट्रलाइज प्लांट एक लग भी रहा है और बायो CNG का 300 TPD का, और इसके अलावा भी कोई हम लोग जगह जैसे मिल जाएगी तो हम लोग उसको डिसेंट्रलाइज करेंगे। तो ये थे लखनऊ के पर्यावरण इंजीनियर संजीव प्रधान, जिन्होंने हमें बताया कि ये जो हमारा प्लांट है, इस प्लांट में जो कर्मचारी हैं उनके लिए सारी सुविधाएं हैं। यहाँ पर कूड़ा लाना पड़ता है, उस समस्या से हम जो नगर निगम है उसको मुक्ति मिल सके।